सुप्रभात। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा का समावेश है। इसी ऊर्जा द्वारा समस्त प्रकार के कार्य संचालित हो रहे हैं। इस ऊर्जा का उपयोग हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं। जब इस ऊर्जा का संबंध हमारे शरीर से समाप्त हो जाता है तो हम कहते हैं कि शरीर मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिल जाने का मतलब शरीर पंच तत्व में मिल गया। और ये पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो इन पंच तत्वों का बड़ा महत्व है। हमारे शरीर की संरचना में लगभग 50% जल तत्व है। वायु द्वारा सांस लेते हैं, वायु ना हो तो सांस का आना जाना बंद हो जाए। पृथ्वी पर हम जन्म लेते हैं। पृथ्वी अपने गर्भ में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों को रखे हुए है। पेट्रोल भी पृथ्वी के भूगर्भ से ही निकलता है। सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर की गर्मी मिलती है शरीर को। आकाश की छत्रछाया में हमारे जीवन की संरचना की धरोहर है। इसलिए कहते हैं कि शरीर पंच तत्वों से बना है और अंततः मृत्यु के बाद पंच तत्व में ही मिल जाता है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भंडार कभी ना समाप्त होने वाला है। भंडारों में ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समावेश होता है। आध्यात्मिक भंडारों में विशिष्ट सतगुरुओं द्वारा इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम सब लाभान्वित होते हैं। इस ऊर्जा का वेग इतना बलवान होता है कि कहा जाता है कि छोटे बच्चे भंडारों की पूजा में ना बैठें, केवल प्रार्थना में बैठें, क्योंकि वे इसे वेगवती ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएंगे। तो अपने गुरुदेव अथवा इष्ट द्वारा बतलाई हुई साधना की विधि द्वारा हम सब इस अनंत प्रवाहित होने वाली ऊर्जा से अपने को जोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। साधना द्वारा अभ्यासी साधक इस ऊर्जा से अपने को क्षण प्रति क्षण जोड़ने में समर्थ हो जाता है, जिसमें शाश्वत आनंद ही आनंद। तो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में इतना वेग है कि हम इसका उपयोग सीधे नहीं कर सकते। समझने के लिए जैसे बिजली का उत्पादन पावर हाउस में होता है, मगर उसकी ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि उसको ट्रांसफार्मर द्वारा लो वोल्टेज पर लाया जाता है। फिर उसके उपयोग के लिए घर में तार बिछाए जाते हैं। फिर बल्ब, पंखा, एसी, कूलर, हीटर, टीवी आदि जो भी है, जैसा भी चाहें इस बिजली का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ध्यान की प्रक्रिया में भी उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग होता है। अब चूंकि ऊर्जा अति वेगवती एवं बलवती होती है कि हम सीधे सीधे इसका उपयोग नहीं कर पाते। यदि किया भी तो अस्त व्यस्त से हो जाते हैं या मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, जिनको इस पथ का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वो हमारे पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। वो अपने ज्ञान एवं अनुभव द्वारा जान लेते हैं कि हमको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है और उसी अनुरूप वे अपने ट्रांसफार्मर द्वारा हमको उतनी ऊर्जा पहुंचाते हैं जिसको हमारा शरीर वहन कर सके। हमारा गुरु या इष्ट प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकता अनुसार इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को उपलब्ध करवाते रहते हैं। अब चूंकि हमारी साधना पद्धति गृहस्थ धर्म की है, इसलिए हमें गृहस्थ धर्म के सब कार्यकलाप करते हुए समयानुसार इस साधन की प्रक्रिया को करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो साधना एवं गृहस्थ धर्म में संतुलन बनाकर चलना है। साधना करने वाले साधक अधिक ऊर्जावान होते हैं, मस्त तथा प्रसन्नचित रहते हैं, क्योंकि वो उस ऊर्जा के भंडार से सद्गुरुदेव द्वारा जुड़े रहते हैं। अब साधना से मतलब केवल ध्यान में आंख बंद करने की पूजा से ही नहीं है, इसके अन्य विस्तृत रूप भी हैं, जैसे भजन करना, माला जपना, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, आध्यात्मिक प्रवचन सुनना एवं वार्तालाप करना, रामायण, गीता आदि पुस्तकें पढ़ना। तो जैसा हमारे गुरुदेव करते रहते थे। स्त्रियों की पूजा के लिए गुरुदेव कहते थे कि घर का कार्य सुचारू रूप से करना ही उनकी पूजा है। वो भगवान की याद में, गुरुदेव की याद में भोजन बनाए तथा सब कार्यकलाप करें, वही उनकी पूजा है। आँख बंद कर लेने और गृह कार्य छोड़ देने से पूजा सार्थक नहीं होती। सब गृहस्थी के कार्य कर लें, फिर आनंदित होकर प्रातः सायं पूजा भी अपनी विधि के अनुसार कर सकते हैं।
तो अपना संपूर्ण गृहस्थ धर्म निर्वाह करना आंख बंद करने की साधना से श्रेयस्कर माना जाता है। हमारे पूज्य सतगुरुदेव कहा करते थे कि जिसकी दीन और दुनिया दोनों ठीक है वो इन दोनों की भली बातें निभा लेता है, वो सच्चा अभ्यासी है। तो हम जैसे अभ्यासी अगर दीन दुखियों की खबर नहीं रखेंगे तो फिर पूजा का मतलब क्या। इसलिए पूज्य गुरुदेव हमारी सबकी रहनी सहनी एवं कर्तव्य पालन पर जोर देते थे। अपने जन्म दिवस पर या जिया जी के जन्म दिवस पर गरीब बच्चों को, अनाथालय के बच्चों को भोजन बंटवाते थे। ये सबने देखा है और सबको मालूम है परम पूज्य ने दीन और दुनिया कैसे निभाई है, सबके संज्ञान में है और एक मिसाल कायम कर दी। इसलिए जो साधना बतलाई गई है उसी के अनुरूप चलते रहे। जब चाहे उससे अनंत आनंद की अनुभूति कर सकते हैं अपने इष्ट के माध्यम से। अनंत प्राणी अंततः प्राणी उस अनंत ऊर्जा के भंडार में एक बूंद बनकर पंच तत्व रूपी शरीर को त्याग कर उसी परमानंद अवस्था को प्राप्त कर सकता है जिसके हम एक अंश हैं। इस प्रकार सुगमता पूर्वक के साधन पथ पर अग्रसर रहते हुए हम उस आवागमन के चक्कर से सदैव के लिए मुक्त हो सकते हैं। गुरुदेव का विश्वास, उनकी दया कृपा, उनका सानिध्य और उनका चिरंजीवी आशीर्वाद हम सबका बेड़ा पार कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। रामानुज शास्त्रों के परम ज्ञाता और भावुक भगवत भक्त थे रामानुज जी। युवावस्था में वो शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे। वो प्रतिदिन मंदिर की परिक्रमा करते और भगवान की साधना में घंटों लीन रहते थे। तो पहले की तरह वह एक दिन मंदिर पहुंचे और तमिल में रचा गया भगवत भजन गाते गाते उनकी परिक्रमा में लग गए। अचानक मैले कुचले वस्त्र पहने एक महिला उनके सामने आ गई, न जाने कैसे। तो रामानुज का अहंकार उन पर हावी हो गया। उन्हें लगा कि ये महिला बिना नहाए धोए आई होगी। स्नान करके आए एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण युवक के आगे आगे उसे नहीं चलना चाहिए। वह क्रोध में भरकर बोले, मार्ग को क्यों अपवित्र कर रही हो, मार्ग को क्यों अपवित्र कर रही हो, दूर हटो यहाँ से। रामानुज के सब सुनते ही महिला ठिठक कर खड़ी हो गई। धीरे से उसने कहा, आप पवित्र हैं, भगवान का ये मंदिर पवित्र है, भक्तों के चरणों के कारण इस मार्ग की धूल भी पवित्र हो गई है, फिर भी मैं अपनी अपवित्रता लेकर कहाँ जाऊँ, पर मैं अपनी अपवित्रता लेकर कहाँ जाऊँ, आप ही बताएं। तो महिला के शब्दों ने रामानुज को झकझोर डाला। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ तू ठीक कहती है, वास्तव में मैंने तुझ जैसी निश्चल स्त्री को अपवित्र कहकर घोर अधर्म किया है। मैं तेरी भक्ति की पवित्रता को नहीं पहचान पाया। तूने तो मेरे मन व हृदय की अपवित्रता ही दूर कर दी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये होती है भक्ति। इसी तरीके से एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के सत्संग के लिए अक्सर आया करता था। वो बहुत उत्सुकता से उनका उपदेश सुना करता था। बुद्ध उपदेश में प्राय कहते, लोभ, दोष और मोह पाप के मूल हैं। हिंसा करना और असत्य बोलना घोर अधर्म। यदि सच्ची शांति चाहते हो तो इन दुर्गुणों को त्याग दो। क्रोध करने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। तो वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के उपदेश तो सुनता, लेकिन दुर्गुणों का त्याग नहीं कर पा रहा था। हर क्षण उसका मन अशांत रहता था। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान मैं काफ़ी दिनों से आपका उपदेश सुनता आ रहा हूँ, लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ा, मन बड़ा अशांत रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रीवस्ती का, श्रावस्ती का। तो यहाँ से श्रावस्ती कितनी दूर है? बुद्ध ने सवाल किया। व्यक्ति ने दूरी बता दी। बुद्ध ने उससे फिर पूछा, तुम अपना रास्ता जानते हो? उसने कहा, खूब अच्छी तरह। तब भगवान बुद्ध ने पूछा, रास्ता जानने के बाद उस पर चले बिना क्या तुम श्रावस्ती पहुंच सकते हो? तब दिया, वहां पहुंचने के लिए तो चलना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, वत्स, सिर्फ प्रवचन सुनने या कल्याण का मार्ग जानने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उस पर चलना पड़ेगा।
उन्हें अपने आचरण में ढालो, फिर देखना किस तरह तुम्हारा मन शांति का अनुभव करता है। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और उसका कल्याण हो गया। गुरुजनों की कृपा से सबका कल्याण होता है। धन्यवाद।